कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है सुबहान, आप देख रहे हैं उर्दू गेमर्स। दोस्तों गेम जो है वो सिर्फ अपने फाइटिंग स्किल्स की वजह से नहीं जानी जाती, गेम्स अपनी स्टोरी लाइन की वजह से भी जानी जाती है। मैं आज की वीडियो में आपके लिए टॉप 10 ऐसी गेम्स की एंडिंग लेके आया हूँ और ऐसे सीन लेके आया हूँ जिसको देख के आप लाजमी इमोशनल हो जाएंगे। और ये टॉप 10 गेम्स ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया, तो काइंडली इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और ये वो 10 वीडियोस हैं जिसकी एंडिंग ने कम से कम मुझे तो काफ़ी सैड कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि और भी बहुत से गेमर्स को ये एंडिंग सैड करेगी। तो आपका भी जो ओपिनियन होगा वो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैंने ये वीडियो 10 पार्ट में डिवाइड की है। और दोस्तों नंबर 10 रैंकिंग पे मैंने यहाँ पर रखा है ड्रैगन हेस्ट 2 का हॉक्स की मदर का डेड सीन। और जिन्होंने ये देखी हुई है गेम में सीन वो तो जानते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं बता दूँ, ये गेमिंग हिस्ट्री में सबसे सैड एंडिंग थी। बेसिकली हॉक्स अपनी मदर को ढूंढ रहा होता है, तो वो ढूंढते ढूंढते उसको ढूंढ लेता है, लेकिन मैजिकल सॉसर जो होता है वो उसकी मदर का हेड निकाल कर अपनी लवर की बॉडी से मैजिक में लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी मदर की बहुत बुरी कंडीशन होती है। और कोई भी अपनी मदर को ऐसी कंडीशन में नहीं देख सकता। और जब वो उसके पास जाता है मैजिकल सॉसर के, तो वो उसकी मदर को उस पर अटैक करने का हुक्म दे देता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हॉक्स को अपनी मदर के साथ लड़ना होता है। लेकिन इंटायर एंड पे हम देखते हैं कि जो हॉक्स होता है वो उस मैजिकल सॉसर को जब मार देता है, तो उसकी मदर जो उनसी है उस पे से उसका मैजिक का जो असर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो जब वो देखता है कि उसकी मदर मर रही है, तो वो सीन ऐसा होता है कि उसकी हाथों में ही उसकी माँ मर रही होती है। और जब वो ये सीन देखता है तो वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके ख़ानदान में उसकी बहन और उसकी मदर ही सिर्फ बची थी। ये इंटायर गेमिंग हिस्ट्री में बहुत सैड गेमिंग एंड है। Mother! His magic was the only thing keeping her alive. My little boy has become so strong. I love you. You've always made me so proud. और अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पे है कोर्टाना सैक्रिफाइस ही सेल्फ टू रेस्क्यू मास्टर चीफ। तो ये जो सीन है ये सबसे सैडेस्ट सीन है। उसकी वजह यह है जो मास्टर चीफ होता है उसकी आवाज़ कभी डगमगाती नहीं, लेकिन जो कोर्टाना होती है जब वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए जा रही होती है तो चीफ की जो आवाज़ है वो डगमगा जाती है। इवन कि वो उसे रुकने के लिए भी कहता है, इससे पहले उसने कभी किसी को रुकने के लिए नहीं कहा। और जो कोर्टाना है जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट था गेम में पार्टनरशिप में, वो अब जा रहा होता है और जो कोर्टाना है पहली दफ़ा मास्टर चीफ को यहाँ पर टच भी करती है। जो मास्टर चीफ है वो बिल्कुल उसकी आवाज़ डगमगा गई होती है, हालांकि पूरी गेम में कभी भी जो मास्टर चीफ है उसकी आवाज़ डगमगाई नहीं थी। I am not leaving you here. John. I've waited so long to do that. Wait. Welcome home, John. और अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पे है वीटो कैलिस्टास डेथ फ्रॉम माफिया 2। ये माफिया 2 का मेन प्रोटैगनिस्ट था। और जिन को पता है कि ये माफिया 2 जिन बंदे ने खेली हुई है, ये गेम बहुत औसम थी। और जो उसका प्रोटैगनिस्ट था मेन, उसकी बैक एंड स्टोरी बहुत इमोशनल थी, बहुत बेस्ट स्टोरी थी इस बंदे की। और ये इतना बुरा नहीं था जिस तरह दूसरी माफिया थे, लेकिन ये है तो माफिया था। लेकिन जो ये गेम 2010 में आई थी, और जो माफिया 3 थी उसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट था उसमें दिखाया, माफिया 3 में ये दिखाया गया था कि जो लिंकन था उसने माफिया 2 का जो मेन प्रोटैगनिस्ट था वीटो कैलिस्टास, इसको कुत्ते की मौत मारा था। लेकिन ये वो डिज़र्व नहीं करता था। और ये बहुत इमोशनल स्टोरी थी इसकी, और बहुत इमोशनल एंडिंग स्टोरी थी ये वाली, जिसकी वजह से ये नंबर 8 पे मैंने यहाँ पर रखी है।
Don't make this harder than it needs to be, Vito. Fuck you! नंबर 7 पर है एंग्रो डेड फ्रॉम शैडो ऑफ क्लोजेस। ठीक है, इसमें होता ही है कि जो एंग्रो है बेसिकली वो एक एनिमल है, हॉर्स है। तो वो अपने जो सा हमारा मेन प्रोटेक्निस्ट होता है इसको बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। जैसे ही हम 16 मिशन कंप्लीट करके आ रहे होते हैं अपने इस हॉर्स के साथ लोगों को मार के, तो वो अचानक एक जो पुल है वो हो जाता है वहाँ पे ब्रोक। जैसे कि हम जा रहे हैं वो नीचे पुल गिरना शुरू हो गया, तो जो हमारा हॉर्स होता है जो एंग्रो जिसका नाम है गेम में, वो हमें बचाने के लिए खुद नीचे गिर जाता है और हमें झटके से दूसरी तरफ फेंक के खुद मर जाता है। तो बेशक वो बाद में रिवाइव हो जाता है, लेकिन ये बहुत सैडेस्ट सीन है इस गेम के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास नंबर 6 पर जो है अल्टायर की बॉडी के सामने जो हमारा मेन प्रोटेक्निस्ट होता है रेवलेशन का, वो एज यू इसके सामने बैठकर और दिखाता है कि दो असैसिन एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और ये इसमें असैसिन की हिस्ट्री में सबसे मेन जो सीन है ज़बरदस्त वो यही है, इमोशनल सीन। और जो अल्टायर होता है वो मेन प्रोटेक्निस्ट होता है असैसिन ग्रीड 1 का, और जो यहाँ पे एज यू है, एज यू यहाँ पे होता है ब्रदरहुड का, ट्रू का और रेवलेशन का। और ये सीन जो है ये रेवलेशन का है। और इस तरह ये दो प्रोटेक्निस्ट एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये सीन इसमें दिखाया गया है। और जो पहला प्रोटेक्निस्ट है वो मर चुका है, और जो ये दूसरा है ये भी काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, और अब ये इसके बाद रिटायरमेंट ले लेगा असैसिनेशन से। तो यहाँ पे यहाँ तक है ये। No wisdom. Just you, fratello mio. Requiescat in pace, Altair. अब यहाँ पे नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 पे है वॉकिंग डेड 2 का एंडिंग सीन। इसके अंदर जो हमारे साथ होता है वो कैनी के हम साथ होते हैं, और हम एक जगह पे जा रहे होते हैं, क्योंकि हम इस जगह पे जाने के लिए काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी छोड़ के आए होते हैं। और हमारे साथ एक छोटा बेबी होता है जो कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ, उसका नाम एजे होता है। तो जैसे ही हम उनके पास जाते हैं तो वो शॉप की यानी कि जो गेट कीपर होता है वो हमारे पास एक बैग फेंक देता है। तो हम उसको, जब वो हमारे पास बैग फेंकता है तो हम कहते हैं कि तुम हमें ये बैग क्यों दे रहे हो, हम तो अंदर आ रहे हैं, ऐसा ही है। तो वो हमें आगे से कहती है कि हमारे पास अब जगह नहीं है, तो हम आपको अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि यह बहुत हार्डेस्ट टाइम होता है, क्योंकि वो अंदर यहाँ पे आने के लिए बहुत कुछ और बहुत चीज़ों का सेक्रीफाइस, दोस्तों का सेक्रीफाइस कर आए होते हैं। तो ऐसे में फिर कैनी उसको हमारे मेन प्रोटेक्निस्ट को बोलता है कि तुम दोनों अंदर चले जाओ, इन दोनों को अंदर ले लो, मैं बाहर ही रह लूँगा। लेकिन हमें जब डिसीजन मिलता है तो मैंने जो इसकी 2 एंडिंग था, लेकिन जो मैंने एंडिंग सेलेक्ट की, हमने कहा कि हम कैनी के साथ ही रहेंगे। तो जब कैनी के साथ रहने का हमने डिसीजन लिया तो ये यहाँ पर हम भी यानी कि हम रोना शुरू हो गए और कैनी रोना शुरू हो गया, और जो गेट कीपर था इवन के वो भी रोना शुरू हो गया, और वो हमें थोड़ी सी और सप्लाईज देता है। और यहाँ पे वो बहुत कोशिश करता है कैनी कि हम रह जाएं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं रहते और हम कैनी के साथ चले जाते हैं, और इस तरह ये एंडिंग होती है। No! We're leaving! All of us! Together! Claire, please. It's safe here. You need to think Stop! about the... Stop! Okay? We're not staying, so just stop! That's that. Come on. We're leaving.
यहाँ पर नंबर 4 को मैंने रखा है रेजिडेंट इवल 6 के अंदर पियर्स और क्रिस से एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, और जो क्रिस होता है वो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और पियर्स और क्रिस दोनों पे ही वो मॉन्स्टर भारी पड़ रहा होता है। तो इन्होंने बेसिकली अंडर टनल जो शिप होती है उसको तबाह करना होता है, लेकिन क्रिस और जो पियर्स हैं इन दोनों की बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी मॉन्स्टर इन पे भारी पड़ रहा होता है। तो जो पियर्स होता है वो ये सीन करता है कि वो एक खास किस्म का ड्रग्स ले लेता है जिससे उसको लगता है कि उसको एनर्जी मिलेंगी। उसको एनर्जी मिलती भी है लेकिन वो ड्रग्स किसी को एनर्जी नहीं देता, बेसिकली वो क्या मॉन्स्टर बनाता है। तो यहाँ पे होता ही है कि जो क्रिस पियर्स होता है वो उस मॉन्स्टर को क्रिस को मदद करता है और मॉन्स्टर को वो मार देता है। तो इस तरह जो क्रिस और जो सा पियर्स है वो दोनों बच के निकलने लगते हैं, लेकिन जो पियर्स है वो हम सबको साफ नज़र आ रहा होता है कि वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो रहा है और वो किसी भी टाइम वो अपने यानी कि उसके अंदर मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा और वो क्रिस को मार देगा। तो ऐसे में वो ये करता है कि वो ज़बरदस्ती जो सा हमारा क्रिस है उसको फटाफट जो कैप्सूल है उसमें बंद कर देता है, और जो क्रिस होता है वो उसको कहता है नहीं नहीं, लेकिन वो उसे बंद कर देता है और कहता है कि मेरा ऑर्डर है। लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ एक लास्ट वर्ड बोलता है जो हमारा पियर्स होता है कि कैप, उसके बाद वो उसको वहाँ से निकाल देता है। और ये बहुत सैडेस्ट एंडिंग है रेजिडेंट इवल 6 की। Piers, open the goddamn door! That's an order! और यहाँ पर नंबर 3 जो सी गेयर्स ऑफ वॉर 3 का सीन और टॉम क्रूज सैम टियागो जो सा होता है वो अपनी वाइफ को यहाँ ढूंढने के लिए आया होता है। उसकी वाइफ उसे मिल भी जाती है, लेकिन वो इस कदर बुरी कंडीशन में होती है कि उसे मजबूरन खुद ही उसे मारना पड़ता है दर से आज़ाद करवाने के लिए। तो वो देखता है एक लोकल आर्मी ने उसके क्रू के ऊपर हमला कर दिया और अपने स्क्वाड को बचाने के लिए एक पूरा जो सा सामान वाला है वो गाड़ी होती है वो जाके उन मेन जो सी आर्मी ने उनके ऊपर अटैक किया होता है उनके हर्ट में जाके मारता है और अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर देता है। इवन के जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा होता है वो भी ब्रदर फॉर लाइफ का इस तरह का म्यूज़िक चल रहा होता है, और इस तरह उनकी सारी आर्मी जिन्होंने अटैक किया होता है वो तबाह हो जाती है और इनका पूरा क्रू पूरा स्क्वाड बच जाता है उस सीन से। और वो हमारे गेम के अंदर वो हमारे ब्रदर जैसा था, और ये सैड एस्ट एंडिंग है इस गेम की, और ये बहुत से गेमर्स को इस एंडिंग ने डिसहार्ट किया बहुत बुरी तरह से। Never thought it would end like this, huh? Huh, Maria? Tom! No! Marcus! He's gone! He's gone! There's nothing you can do! Stop Get it! off me! God Stop damn it! Let me it! get him out of there! और नंबर 2 पे है लास्ट ऑफ अस से सारा डेड सीन। और इसमें होता ही है कि जो इसका फादर जॉन्स होता है सारा मर रही होती है, उसको बचाने की वो बहुत कोशिश करता है। इवन कि वो जो ज़ॉम्बीज़ के जो सोल्जर्स होते हैं उनसे भी लड़ता है और हर किस्म की मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन इस सब के बावजूद जो उसकी बेटी सारा होती है वो उसके ही हाथों में मर जाती है। और ये वो सीन है जो तमाम गेमर को डिसहार्ट कर गया था और हर गेमर की आंखों में आंसू आ गए थे इस वजह से। Sarah? Baby? Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. No. No. और नंबर 1 पर है यहाँ पर वॉकिंग डेड 1 सीज़न 1 की ये है। इसमें जो क्लेमेंटाइन है वो ली को मार देती है। होता कुछ यूँ है कि जो ली है वो ज़ोंबी इन्फेक्टेड हो जाता है, और जो क्लेमेंटाइन है हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि या तो इसे ज़ोंबी बनने दें या आप इसे मार दें। तो हमें मजबूरन, क्योंकि मैं इसे जो ली था उसको ज़ोंबी की हालत में नहीं था देख सकता क्योंकि मेरा अट्रैक्ट बहुत अच्छा था इस गेम में, तो जिसकी वजह से मुझे मजबूरन उसको मारना पड़ा। क्योंकि अब सीन ये होता है कि हमने ही जो क्लेमेंटाइन है उसको मारना गोली चलाना सिखाया होता है, और क्लेमेंटाइन को एंड पे हमें ही मारना पड़ता ताकि हम ज़ॉम्बी ना बने। तो ये मोस्ट डिसहार्ट मोमेंट होता है। और इवन कि जब वो क्लेमेंटाइन उस पर गन तान रही होती है तो जो ली है वो उसे बता रहा होता है कि गन किस तरह पकड़नी है।
تو یہ سب سے جسے کہتے ہیں سیڈسٹ مومنٹ ہے. اس سے پہلے مجھے کافی لوگوں نے کہا تھا کہ یار آپ واکنگ ڈیڈ کھیلو, اس میں کافی ایموشنل کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے یوزر کی. تو جب میں نے یہ ٹرائی کیا تو واقعی ایسا ہی ہوا, اور اس میں کافی زیادہ ایموشنل کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے آپ کی دوسرے اس کے ساتھ. اور یہ تھی ہماری آج کی لسٹ. زومبی نہ بنے. Don't be afraid. تو گائز یہ تھے ہمارے مومنٹس جس میں کافی زیادہ سیڈ اینڈنگ ہوئی ہے. تو ان میں سے کوئی نہ کوئی مومنٹ تو آپ پہ اثر کیا ہوگا لازمی, کیونکہ اگر آپ گیمرز ہیں. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے یار, اس ویڈیو پر میری بہت زیادہ محنت اور ریسرچ ہوئی ہے, تو کائنڈلی اس ویڈیو کو ایک دفعہ لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں اردو گیمرز کو. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل اس قابل ہے کہ اس لیول کا کانٹینٹ ہے, تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے آپ کی تھوڑی سجیشنس چاہیے, تو کائنڈلی مجھے تھوڑی سجیشن دیے کہ نیکسٹ ویڈیو کس چیز پہ ہونی چاہیے گیمنگ کے ریلیٹیو. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.